हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। ये क्लास जो है उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे क्लास 9 से 10th में आने वाले हैं। क्योंकि उनका जो है अब नया सत्र स्टार्ट होने वाला है यूपी बोर्ड का और उनका जो एग्जाम है 2027 में होगा। ठीक है? और 2027 में उनका एग्जाम होगा तो उनके लिए क्लास 10th का जो गणित का जो सिलेबस है पूरा हम जो पढ़ाने वाले हैं और जो यूपी बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है, जो जारी पुस्तक है, उसको जो है हम पूरा सॉल्व करेंगे और पूरा उदाहरण सहित सॉल्व करेंगे, ठीक है? उदाहरण सहित सॉल्व करेंगे क्योंकि उदाहरण भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ओके? तो पूरी जो बुक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से जिन बच्चों ने 9th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया या 9th में उन्होंने मटर गश्ती की है तो उनको भी आसानी से समझ आएगा। बस आपको जो है क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, ओके? तो और आपको क्लास में फ़ोकस रखना है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहला ही चैप्टर है हमारे क्लास 10th के मैथ का, वो है हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएँ। क्या है? वास्तविक संख्याएँ। तो हम वास्तविक संख्याओं को हम देखने वाले हैं और वास्तविक संख्याओं का आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएँ होती क्या है। तो बिना देरी के आपका टाइम बहुत कीमती है, बिना देरी के हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने इंट्रोडक्शन पर, ठीक है? वास्तविक संख्याओं के इंट्रोडक्शन पर। तो देखो, वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर इसको पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? चैप्टर तो पहला हो गया वास्तविक संख्या, लेकिन इसके अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। के अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। जो पहला टॉपिक है वो है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय और दूसरा जो चैप्टर है वो है अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक ये पढ़ने हैं और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं पर पहुँचने से पहले हमें कुछ और संख्याओं की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर इन संख्याओं की जानकारी नहीं है तो वास्तविक संख्या को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो वास्तविक संख्याओं पर आने से पहले जिस प्रकार से हम एक कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना, रास्ते में जाते हैं, तब वहाँ पे पहुँच पाते हैं। इसी तरीके से वास्तविक संख्या पर हमें पहुँचना है, तो पहले उसके लिए हमें रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा उसमें प्राकृतिक संख्याएँ। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, ये समझना है आपको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चा ये खड़े हो जाओ और क्लास में ये जितने भी टोटल बच्चे हैं इनको गिनो। क्या करो? इनको गिनो। तो आप कैसे गिनोगे? अरे इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 20 बच्चे हैं। आपने बोला कि इसमें 20 बच्चे हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि आपने गिनना कहाँ से स्टार्ट किया? आपने गिनना 2 से स्टार्ट किया कि 3 से स्टार्ट किया? अरे सर आप बोलोगे अरे सर नहीं मैंने तो 1 से गिनना स्टार्ट किया। कहाँ से किया? 1 से। तो आपने जो गिनना स्टार्ट जो किया था, वो कहाँ से गिनना स्टार्ट किया था? वो आपने गिनना स्टार्ट किया था 1 से। फिर क्या बोला था 2, फिर क्या आया था 3, फिर क्या आया था 4, फिर क्या आया था 5। इस तरीके से जो आप गिनते गए, इस तरीके से आप गिनते गए, ठीक है? तो ये गिनती करने वाली संख्याएँ, तो प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहती है? तो गिनती करने वाली संख्याओं को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा सिंपल सी, ठीक है? हम देखो, अब ये गिनती हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक चीज़ समझो, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन गिनती जो है कभी खत्म नहीं होने वाली। 5, 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार, 10,000, लाख, करोड़ इस तरीके से चलती रहेंगी, लेकिन गिनती खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपकी साँसें ज़रूर खत्म हो जाएँगी, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो गिनती जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कहाँ तक जा रही है? ये अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। ये किसका चिन्ह होता है? अनंत। तो प्राकृत संख्या कुछ नहीं है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अगर इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ, तो डेफिनेशन जो है सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि गिनती करने वाली संख्याओं को क्या हो जाएगी? गिनती गिनती करने ठीक है? गिनती करने वाली गिनती करने वाली संख्याओं गिनती करने वाली संख्याओं को को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक
संख्याएँ संख्याएँ कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। तो ये हमारी डेफ़िनेशन हो गई किसकी? प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है? तो सिंपल सी डेफ़िनेशन है, इसमें कुछ ना है नहीं, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ तो आपको जो है क्लास के साथ-साथ जो है नोट्स बनाते चलना। क्यों? नोट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंत में जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि जब रिवीज़न करोगे, कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? तो आपको नोट्स मेरे साथ-साथ बनाते जाने हैं, मेरे साथ-साथ आपको लिखते जाना है, ठीक है? समझ रहे हो? तो गिनती करने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब एक और बात इन्हें दर्शाते किससे हैं? इन्हें देखना इन्हें इन्हें बड़ी एन बड़ी एन यानी कैपिटल एन से बड़ी एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बड़ी एन से दर्शाते हैं, ठीक है? तो जो मेरी प्राकृत संख्या है इनको किससे दर्शाएँगे हम? बड़ी एन से दर्शाएँगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूँ देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछूँ, क्या? मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे छोटी बताओ मुझे कि सबसे से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या बताओ कौन-सी होगी? क्या आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है, क्या 1 से पहले कोई संख्या है? 1 से पहले कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कौन-सी आ रही है? 1 ही आ रही है, तो सबसे छोटी कौन-सी होगी? 1 ही होगी, फिर 2 तो बड़ी होती है ना 1 से, तो क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन-सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या बोलोगे? 1 हो जाएगी। अगर मैं इसी को ऐसे पूछ लूँ आपसे कि सबसे बड़ी, अब तो मैंने पूछा सबसे छोटी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बतानी। क्या बतानी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है आपको बतानी है। क्या आप बता पाओगे? अरे ये तो अनंत पे आ रही हैं और अनंत पे हमें क्या पता कहाँ तक रुकेंगी? अनंत का कुछ पता है कि अनंत पर क्या है? नहीं पता ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी ये है? नहीं बता सकते ना। तो सिंपल सा इसका जो आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बोलोगे? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याओं का पूरा क्या हो गया इंट्रोडक्शन। तो प्राकृतिक संख्या आपको क्लियर है? ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं हम किस पे? पूर्ण संख्या पे। किस पे आते हैं? पूर्ण संख्याओं पे। अब पूर्ण संख्या क्या है? अरे देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि पूर्ण संख्या है आपको पूर्ण से दिख रहा होगा पूड़ी। अगर मैं पूर्ण को बना दूँ पूड़ी, जो होती है ना पूड़ी सब्जी खाते हैं ना, भंडारे में पूड़ी सब्जी, है ना? तो वो पूड़ी अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो पूड़ी होती है वो कैसी होती है ये बताओ? कैसी होती है? गोल होती है ना? पूड़ी कैसी होती है वो? गोल होती है ना? यानी कि गोल क्या होता है? ज़ीरो जैसी होती है। कैसी होती है? ज़ीरो जैसी होती है, सिंपल। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ पूर्ण संख्या में परिभाषा, अभी मैंने आपको पढ़ाया प्राकृतिक संख्याएँ। तो क्या पढ़ाया? प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से लेकर अनंत तक थी। कहाँ तक थी? अनंत तक। ठीक है? तो जब मैं प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को भी शामिल कर दूँ, इसको शामिल कर दूँ, ज़ीरो को भी शामिल कर दूँ, तो वो मेरी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएँ। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएँ। तो इसकी सिंपल सी जो डेफिनिशन क्या हो जाएगी अगर आप डेफिनिशन लिखते जाओगे, तो इसकी डेफिनिशन हो जाएगी कि प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य किसको? शून्य, है ना? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य राइटिंग मेरी पता नहीं क्या शून्य को शामिल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? शामिल कर लिया
कर लिया जाए कर लिया जाए, तो वे वे पूर्ण पूर्ण संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन। तो सिंपल सी बात है, तो प्राकृत संख्या देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये? यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक की तो संख्या प्राकृतिक ही है ना? क्या है? प्राकृतिक है, सिंपल। और इनमें बस एक चीज़ ऐड और हो गई है क्या? 0 ऐड हो गया है बस इनमें। अब 0 ऐड हो गया है प्राकृत संख्या में तो क्या बन गई हमारी वे? पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई वे? पूर्ण संख्या, सिंपल। ठीक है? अब इनको दर्शाते कैसे हैं वो समझना है आपको। तो इनको दर्शाते कैसे हैं? तो कहें इन्हें बड़े W, इससे बड़े W यानी कैपिटल W से दर्शाते हैं। पर तो जो प्राय संख्या है इनको किससे पूर्ण संख्या है इनको किससे दर्शाएंगे? कैपिटल W यानी कि बड़े W से। क्लियर है? कोई बात नहीं, है ना? समझ आ गया वो आपको? अगर मैं आपसे पूछ लूँ अब यहाँ पे कि मुझे ये बताओ कि सबसे छोटी क्या बतानी है आपको? सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। तो क्या 0 से पहले कोई संख्या है? नहीं है ना? तो 0 ही सबसे छोटी है। 0 तो 1 से भी छोटी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 0 ही हो जाएगी, सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे बड़ी बताओ फिर? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ। अरे ये तो अनंत तक जा रही है ना? कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। अब अनंत से हमें पता है कौन बैठा है? नहीं पता ना? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम बता ही नहीं सकते। तो सिंपल बोलेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये जो क्या हो गया हमारा क्या ये होगी हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपको समझ आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आपको आगे समझना है क्या? देखो इतना समझ आ गया? ठीक है। अब एक चीज़ और समझो। मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण संख्या जो होती है मेरी, मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या, है ना? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पूर्ण संख्याएँ जो होती है हमारी 0 से लेकर अनंत तक होती है। 0 के 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कहाँ तक जाएँगी? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 0 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पता है कि 1 से लेकर तक की जो अनंत तक की संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, उनको तो हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ बोलते हैं। तो आपको ये नोटिस नहीं कर पा रहे क्या? जो मेरी पूर्ण संख्या है 0 से लेकर अनंत तक है, ठीक है? तो इन 0 से लेकर अनंत तक की संख्या में प्राकृतिक संख्या भी शामिल हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएँ हैं, पूर्ण संख्याएँ, इनमें प्राकृतिक संख्याएँ भी शामिल हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या भी तो शामिल हैं। तो यहाँ पे ये मैं ये नहीं बोल सकता कि देखो क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक है, इनमें तो 1 से लेकर अनंत तक भी आ रही है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है। ठीक है? तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना, कि नोट करके क्या लिखना है कि सभी अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ सभी प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएँ ठीक है? पूर्ण संख्याएँ होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना? सिंपल।
अगर मैं आपसे बोल दूँ यहाँ पे इसका उल्टा, क्या इसका उल्टा, कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? अब देखो एक बात समझो, प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 से लेकर अनंत तक की और पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है? तो क्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 आता है? क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? 0 नहीं आता। अब 0 आता ही नहीं है, तो उनको पूर्ण संख्या कैसे बोल देंगे भाई? मेरे को नहीं समझ रहे हो? तो सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्या लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या थोड़ी हो जाएँगी। तो इसका उल्टा सत्य नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख लेना कि सभी सभी पूर्ण संख्याएँ सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएँ नहीं होती, ठीक है? सभी की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ की बात नहीं कर रहा। अब देखो, पूर्ण संख्या में से 0 को हटा दो आप, पूर्ण संख्या में 0 से हटा दो, तो बाकी तो प्राकृतिक संख्या में आ जाएँगी ना, तो 0 काम गड़बड़ कर रहा है। समझे? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर मैं इसका शॉर्ट बना दूँ, देखो, सिंपल सी बात ये है कि जो मेरी पूर्ण संख्या है, क्या बात है मेरी सिंपल सी बात है, जो मेरी पूर्ण संख्या है, संख्याएँ हैं, तो इनके अंदर मेरी प्राकृतिक संख्याएँ भी आती हैं। क्या आती हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएँ भी आती हैं। समझ रहे हो? वही तो लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये क्लियर है आपको? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या समझ आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम किस पे? पूर्णांक पे। किस पे आते हैं? पूर्णांक संख्याओं पर। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्लियर है। तो अब आएँगे हम किस पे? पूर्णांक संख्या पर। अब देखो पूर्णांक संख्या जो होती है हमारी, अगर इसकी मैं पहले देखो, मेरी जो पूर्णांक संख्या होती है, जैसे हमें अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो हमारी होती है 0 से लेकर अनंत तक की। 0 फिर क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है 4, 5, 6, इस तरीके से अनंत तक जाएगा। ठीक है? तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएँ। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएँ। ये मेरी सभी संख्या क्या हैं? ये मेरी जो संख्या है क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। अभी हमने पढ़ा 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएँ जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दूँ डॉट, डॉट, डॉट माइनस की अनंत तक जाएगी, ठीक है? तो पूर्ण संख्याओं में मैं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दूँ। किनको शामिल कर दूँ? इनको, तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की कौन-सी संख्या? ऋणात्मक संख्या मैंने शामिल कर दी इसमें पूर्ण संख्या। किनको शामिल कर दूँ? ऋणात्मक संख्याओं को। ऋणात्मक संख्या को अगर मैं पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दूँ, तो ये जो मेरी कहलाती हैं ऋणात्मक प्लस पूर्ण संख्या कहलाती हैं पूर्णांक। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएँ। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो सिंपल। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दो तो वे बन जाते हैं हमारे क्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या बन जाती है? पूर्णांक। इसकी अगर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है? ये डेफिनेशन अब लिखते हैं। ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो समझो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में में ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याओं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए।
को शामिल कर लिया जाए तो वे वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। समझे? तो ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर दो तो वे पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। और इन्हें दर्शाते कैसे हैं वो भी समझ। तो इन्हें बड़ी आई या या बड़ी जेड कैपिटल जेड बड़ी आई या बड़ी जेड से 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 दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? बड़ी आई बड़ी जेड से दर्शाते हैं। तो ये होगी मेरी पूर्णांक संख्या। सुना समझे? तो पूर्णांक संख्या हमारी जो होती हैं, ये पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दो तो वे क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। ओके? क्लियर है? ठीक है? अब यहाँ पे और चीज़ समझनी है आपको। अभी हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है। ठीक है? तो जो पूर्णांक संख्या हमारी जो होती हैं, देखो पूर्ण संख्या 0 से लेकर कहाँ तक होती है? अनंत। इनमें इनमें ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5 डॉट माइनस की अनंत को शामिल कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएँ हैं, 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। तो इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है? और जो माइनस की 1 से लेकर माइनस की अनंत तक की संख्या है, इनको बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब बचा क्या? अरे आप बोलोगे सर आपने 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को धनात्मक बोल दिया, माइनस की 1 से लेकर माइनस की अनंत तक की संख्या को ऋणात्मक बोल दिया, 0 के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? 0 को क्यों छोड़ रहे हो? अरे भाई तो देखो समझो, जो 0 है ना, ये जो 0 है, अलग ही चलती है अपनी ज़िंदगी में मगन है। ये ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। ये अपनी ज़िंदगी में ही मगन है अलग। ठीक है? तो 0 जो है, ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। इतना आपको ध्यान रखना है। सिंपल, क्लियर है, समझ आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आपको और भी चीज़ समझनी है। अब आपको और भी चीज़ समझनी है। ठीक है? तो देखो क्या समझना है आपको मैं बता दूँ। देखो, तो मैंने लिखा आपके सामने एक पूर्णांक संख्या है, 0 से लेकर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक अनंत तक। अब ऐसे ही नेगेटिव ले लो, ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5 कहाँ तक? माइनस की अनंत। ठीक है? अब आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था, देखो ये संख्या जो है मेरी कौन-सी है ये समझो पहले। जो मैंने आपके सामने संख्या लिखी है ये सभी जो संख्याएँ हैं यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है? ये सभी जो संख्याएँ हैं वो कौन-सी है? पूर्णांक। कौन-सी है? पूर्णांक संख्या। ठीक है? अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हाँ भाई, सही पढ़ाया मैंने। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ बोल
और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि 0 से लेकर अनंत संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएँ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक। और माइनस की अनंत जे इन सभी संख्याओं को जो ये सभी संख्याएँ दिख रही हैं आपको, इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पूर्णांक संख्या इनमें प्राकृतिक संख्याएँ भी आ रही हैं भाई, 1 से लेकर अनंत तक आ रही है, ठीक है? 0 से लेकर अंत तक की भी आ रही है, यानी कि पूर्ण संख्या भी आ रही है भाई, पूर्णांक संख्याओं में तो। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ भी होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएँ भी प्राकृतिक पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएँ भी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो यही तो पता चला यहाँ से। तो हमें क्या पता चला इसको नोट करके लिख लेंगे, नोट करके नोट क्या पता चल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में आ रही है ना? तो लिखेंगे सभी प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्याएँ सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्णांक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं, सिंपल। इसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक में आ रही है ना, तो सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक में आ रही है, लिख सकते हैं ना कि सभी पूर्ण संख्याएँ सभी पूर्ण संख्याएँ पूर्णांक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक पूर्णांक संख्या होती है, सिंपल लॉजिक। समझे? इतना समझे कि नहीं समझे? सभी प्राकृत संख्याएँ भी पूर्णांक संख्या होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएँ भी पूर्णांक संख्या होती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि ये सभी पूर्णांक हैं, सभी जो पूर्णांक हैं, इनमें मेरी पूर्ण संख्याएँ भी आ रही थी। कौन-सी संख्या आ रही थी? पूर्ण संख्याएँ भी आ रही थी और पूर्ण संख्याओं में मेरी प्राकृतिक संख्या भी तो आती हैं। अरे! पूर्ण संख्याओं में मेरी प्राकृतिक संख्याएँ भी तो आती हैं, क्योंकि ये जो संख्याएँ हैं, देखो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तुम्हारी 1 से लेकर अनंत तक होती है ना, और ये जो पूर्ण संख्या है वो तो 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो इनमें ये प्राकृतिक संख्या तो ऑलरेडी आ गई। और पूर्णांक संख्या जो होती है माइनस की अनंत से लेकर माइनस की माइनस की अनंत से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 प्लस की अनंत तक होती है। यानी कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या आती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या आती है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? कितना क्लियर है ना? ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। हमने इतना समझ लिया। ओके। अब देखो यहाँ पे। अब आते हैं हम सम संख्याओं पे। किस पे आते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या क्या है वो समझो। तो सम संख्या कुछ नहीं है, इसकी मैं डायरेक्ट परिभाषा लिखता हूँ। देखो, तो सम संख्या क्या है? 2 से भाग होने वाली 2 से भाग होने वाली यानी कि कटने वाली 2 से कटने वाली यानी 2 से भाग होने वाली 2 से भाग होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। को को सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सिंपल। ठीक है? तो 2 से भाग होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे जैसे 2 में 2 से भागा जाता है, एक सम संख्या है। 4 में 2 से भागा जाता है, ये भी सम संख्या है। 6 में 2 से भागा जाता है, ये भी सम संख्या है। 8 में 2 से भागा जाता है, ये भी सम संख्या है। 10 में जाता है, ये भी सम संख्या है। 12 में जाता है, ये भी सम संख्या है। तो इस तरीके से अनंत संख्या हो सकती है। क्योंकि अनंत संख्या है, तो अनंत सम संख्या हो सकती है ना? तो 2 से तो अनंत संख्या में भाग चला जाएगा। तो ये सभी संख्या क्या है? सम संख्या। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, है ना? 2 से भाग होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या यानी कटने वाली संख्या।
अब आते हैं विषम संख्याओं पर, ठीक है? तो 2 से सिंपल सी परिभाषा लिखी है कि 2 से भाग 2 से इसकी जो सिंपल सी परिभाषा है कि 2 से भाग ना होने वाली, यानी कि 2 से ना कटने वाली, ठीक है? 2 से भाग ना होने होने वाली, 2 से भाग ना होने वाली संख्याएँ विषम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्याएँ तो सिंपल है। तो जो 2 से ना कटे वो संख्या क्या है? विषम। जैसे जैसे मैं बोलूँ क्या 1 में 2 से भागा जाता है? नहीं जाता। क्या 2 में 2 से भागा जाता है? नहीं जाता। अरे 2 में 2 से भाग गया, 2 में 2 से भाग गया, ये तो सम संख्या भी हमने देखा। क्या 3 में जाता है? नहीं जाता। अरे ये तो विषम संख्या है। क्या 5 में जाता है? नहीं जाता 2 से। क्या 7 में जाता है? नहीं जाता। क्या 9 में जाता है? नहीं जाता। क्या 11 में जाता है? नहीं जाता। क्या 13 में जाता है? नहीं जाता। क्या 15 में जाता है? नहीं जाता। इस तरीके से ये भी कितनी संख्या हो सकती है? अनंत। तो विषम संख्या समझे? तो जिनमें 2 से भाग ना जाए, यानी कि जो 2 से ना कटे, 2 से भाग ना होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। क्लियर? ठीक है? चलो आगे। अब आते हैं अभाज्य संख्या। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभाज्य संख्याएँ क्या होती है? ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है? तो अभाज्य संख्या की मैं पहले परिभाषा लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है? तो जो संख्याएँ सिंपल सी परिभाषा है, जो संख्याएँ जो संख्याएँ खुद खुद ठीक है? जो संख्याएँ जो संख्याएँ खुद व 1 से 1 के ऐसा लिखो, जो संख्याएँ केवल जो संख्याएँ केवल खुद व 1 ही से ही भाग हों, 1 से ही भाग हों, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्याएँ केवल खुद व 1 से ही भाग हों, क्या कहलाती है अभी? अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। वे वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे अभाज्य संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है? और इसकी एक और डेफिनेशन है, या करके आप लिख सकते हो यहाँ। 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। क्या बोल सकते हो? 2 सिर्फ़ 2 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हो? सिर्फ़ 2 गुणनखंड 2 गुणनखंड वाली संख्याएँ वाली वाली संख्या आप ये भी बोल सकते हो। सिर्फ़ 2 गुणनखंड वाली संख्याएँ क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएँ होती हैं। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है? तो जैसे जैसे समझना है आपको, ठीक? जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 2। क्या लिखी? तो आपको ये बताना है कि 2 किस-किस से भाग हो रही है। 2 किस-किस से भाग हो रही है। आप बोलोगे कि 2 1 से भी भाग होती है, तो 2 से भी भाग होती है। क्या 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग हो रही है? क्या 2 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से भाग होती है, कटती है? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है? तो मैंने यही तो परिभाषा में लिखा है कि जो संख्या केवल खुद से का मतलब देखो 2 है, 2 से भाग हो रही है। ये तो खुद से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ?
और 1 से भाग हो रही है, 1 से भी भाग हो रही है। तो खुद से और 1 से भाग हो रही है। भाग हो रही है, खुद से और 1 से भाग हो रही है। तो ये जो संख्या है क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या है, ठीक है? इसी प्रकार से आ जाओ 3 पे, क्या आ जाओ? 3 पे। तो 3 की जब आप देखोगे तो 3 किस-किस से भाग हो रही है? तो आप बोलोगे 3 1 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है। क्या इनके अलावा किसी से भाग हो रही है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है? और भी एग्ज़ाम्पल ले लो जैसे कि 5 क्या ली मैंने? 5 तो 5 जो है किससे भाग हो रही है देखो, 5 जो है किस-किस से भाग हो रही है वो समझना है आपको। तो 5 आप बोलोगे 1 से भाग हो रही है और 5 से भाग हो रही है। क्या इनके अलावा किसी से भाग होती है? नहीं होती है। ठीक है? अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि 6 बताओ, क्या बताओ? 6 तो 6 किस-किस से भाग हो रही है देखो, 6 की अगर आप बात करोगे तो 6 किस-किस से भाग हो रही है? 6 1 से भाग हो रही है, ठीक है? और 6 में 2 से भी भागा जाता है, द्वितीय 6, 3 से भी भागा जाता है, 3 दूनी 6 और 6 में 6 से भी भागा जाता है। अरे परिभाषा क्या बोल रही है? परिभाषा बोल रही है कि खुद व केवल क्या बोल रही है कि केवल खुद से व 1 से ही भाग हो। लेकिन ये 2 और 3 कहाँ से आ गए? 2-3 कहाँ से आ गए? इसका मतलब 6 क्या है? 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है? इसी प्रकार से आगे कौन-सी आएगी? 9 कौन-सी आएगी? 9 नहीं आएगी। क्योंकि 9 भी जो है 1 से होती है, 3 से होती है, 9 से होती है, 3 संख्याओं से हो रही है ना, खुद के अलावा 3 से भी हो रही है। ठीक है? देखो हाँ, तो 7 तो खुद से भी होती है, एक 7 से होती है, इनके अलावा किसी से नहीं होती। 11 ऐसे 11 फिर आएगा 13 ठीक है? फिर आएगा 17 इस तरीके से यहाँ पे हो जाएँगी अनंत संख्या हो जाएँगी। क्या हो जाएँगी? अनंत संख्या। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है। अब आप बोलोगे सर आपने 1 क्यों नहीं ली? आपने 1 को क्यों लिया? तो आप बोलोगे देखो 1 तो खुद से भाग हो रही है और स्वयं से भी भाग हो रही है। यानी कि 1 से भी भाग हो रही है, खुद से भी भाग हो रही है। अरे! एक संख्या को 2 बार क्यों भाग करोगे भाई? 1 से भाग हो रही है ना, खुद से भी भाग हो रही है, ठीक है? लेकिन हम एक परिभाषा और है कि सिर्फ़ 2 वर्णखंडों यानी कि 2 वर्णखंड का मतलब है कि 2 सिर्फ़ 2 संख्याओं से भाग होनी चाहिए। सिर्फ़ 2 संख्याओं से भाग होनी चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ़ 1 से ही भाग हो रही है, वो भी 1 से ही। क्या ये 2 से भाग हो रही है? जैसे कि 3 जो है 3 1 से और 3 से 2 संख्याओं से भाग हो रहा है। लेकिन ये 1 तो सिर्फ़ 1 से ही भाग हो रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये 1 मेरी क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है? इतना समझे कि नहीं समझे बताओ? इतना समझ गए? ठीक है। अब मैं आपके सामने लिखूँ यहाँ पे नोट करके लिख पाओगे आप कि सबसे छोटी अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये बताओ सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप बोलोगे सबसे छोटी वाली क्या 2 से पहले कोई वाली संख्या है? देखो 2 के पहले 1 आता है, 1 के पहले 0 आता है। लेकिन 2 से पहले तो इसका मतलब सबसे छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। सबसे छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि आप बताओ कि सबसे छोटी वाली संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है? अगर पूछे कि सबसे बड़ी बताओ तो सबसे बड़ी अरे यार अनंत तक जा रही है। सबसे बड़ी कैसे बता सकते हो आप? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? अगर मैं आपसे बोल दूँ यहाँ पे और सबसे छोटी सबसे छोटी समभाज्य सबसे छोटी समभाज्य संख्या ये कौन-सी है बताओ? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन-सी है? अरे 2 ही है, 2 क्या एक सम संख्या है ना, 2 में 2 से भागा जा रहा है या 3 में 2 से भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 में 2 से भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन-सी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 में ही तो 2 से भागा जाएगा ना, तो सिंपल आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ सबसे छोटी छोटी विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बतानी है आपको। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन-सी है ये बताओ? अरे सबसे छोटी तो सम संख्या है 2,
ठीक है? तो देखो 7 जो है एक विषम संख्या है, लेकिन इससे पहले भी 5 विषम संख्या है, इससे पहले भी 3 विषम संख्या है। क्या 3 से पहले कोई विषम संख्या राज्य है? नहीं है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है सबसे छोटी विषम, तो वो कौन-सी है? 3 ही है। कौन-सी है? 3 तो इसका आंसर क्या होगा? 3 है। समझ रहे हो? अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन-सी है बताओ? तो वो हो जाएगी 3। तो ये होगी मेरी अभाज्य है। क्लियर है? ठीक है? कोई डाउट नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या समझे, ठीक है? अब आते हैं हम आगे चलते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्याओं पर। किस पे आते हैं? भाज्य संख्याओं पर। इसकी परिभाषा लिखूँ तो जो संख्याएँ क्या हैं? खुद खुद व 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो। अन्य संख्याओं से भी से भी से भी कटे या भाग हो, है ना? से भी भाग वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएँ कहलाती कहलाती है, ठीक है? तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्याएँ खुद व 1 के अलावा अन्य संख्या से कटे। तो अंतर समझो, भाज्य संख्या में लिखा है केवल खुद व 1 से ही भाग हो, लेकिन भाज्य संख्या मैंने लिखा है कि जो संख्या खुद व 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो, ठीक है? तो भाज्य संख्या कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा अगर बात करें या जिनके 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 2 से 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड हों। क्या हों? 2 से अधिक गुणनखंड हों। यही बोल सकते हो। आओ जैसे बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा आपके सामने 4, ठीक है? तो 4 किस-किस से भाग हो रही है? देखो 4 जो है 1 से भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है, 4 4 से भी भाग हो रही है, ठीक है? तो ये जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है। अरे ये तो 3 संख्याओं से भाग हो रही है ना, 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है। इसका मतलब क्या है? एक भाज्य संख्या है। यानी कि परिभाषा में क्या लिखा है मैंने, जो खुद से, ठीक है, खुद से तो भाग हो रही है, वो 1 के अलावा अन्य संख्या से भाग हो। तो खुद व 1 के अलावा अन्य संख्या कौन-सी आ गई? 4, तो 4 सॉरी 2, खुद क्या है? 4 है और 1 तो हो रही है, और 4 और 1 के अलावा किससे भाग हो रही है? 2 से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये संख्या क्या आ जाएगी मेरी? भाज्य संख्या। खुद और 1 के अलावा किसी अगर अन्य संख्या से भी भाग हो जाए तो वो हो जाती है मेरी भाज्य। तो ये होगी मेरी भाज्य संख्या, समझे? तो इसके बाद देखो, इसके बाद जो संख्या आएगी 4 के बाद आ जाएगी मेरी 6। 4 के बाद क्या आएगी? 6। क्योंकि 6 को भी जब आप देखोगे तो 6 1 से भाग हो रहे हैं, 6 2 से भी भाग हो रही है, 6 3 से भी भाग हो रही है, 6 6 से भी भाग हो रही है। अरे ये तो खुद से, ठीक है, और 1 के अलावा 2-2 संख्याओं से भाग हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये 6 भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से और संख्या आ जाएँगी इसमें, ठीक है? जैसे 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9 भी तो देखो, 9 भी देखो 1 से हो रही है, 3 से हो रही है, 9 से हो रही है। अरे 3-3 संख्या से भाग हो रही है 9, समझे? तो ऐसे 10 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 15 आ जाएगी, इस तरीके से ये भी काउंट हो जाएँगी अनंत, ठीक है? अब 4 से पहले नहीं है संख्या, क्योंकि 3 सिर्फ़ खुद से और 1 से होती है, 2 खुद से और 1 से होती है, 1 1 से होती है, समझे? तो 4 से पहले भाज्य संख्या नहीं है, तो 4 के बाद स्टार्ट होंगी 4, 6, 8, 9 ये सारी संख्या क्या हो जाएँगी? भाज्य संख्याएँ, क्योंकि इनके 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करके लिखूँ नोट करके, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूँ, ये बताओ कि सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बतानी है।
तो सबसे छोटी क्या 4 से पहले कोई है ही नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है मेरी होती है 4। कौन-सी होती है? 4 होती है। ये आपको ध्यान रखना है भाज्य संख्या। तो इसके बाद सबसे बड़ी तो अनंत हो जाएगी। सबसे बड़ी कितनी हो जाएँगी? अनंत। ठीक है? क्लियर है? अभाज्य संख्या समझ आ गई आपको? भाज्य संख्या समझ आ गई। अब आते हैं हम किस पे? अभाज्य संख्याओं पे। क्या आते हैं? अभाज्य संख्याओं पर। ठीक है भाई? तो देखिए बच्चों एक बात समझिए। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है। तो क्लास जो हमारी देखो नया-नया चैनल है अभी, है ना? न्यू चैनल है, अभी हमारे कोई सब्सक्राइबर्स है नहीं इतने, ठीक है? और तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा, क्या हो जाएगी? लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जिसको लोग शायद ही देखें, मुश्किल देखते हैं। तो अभी जो है वीडियो जो होगी हमारी, वो 45-46 मिनट की हो गई है। तो फिर और जो है इंट्रोडक्शन जो चलेगा, अभी इसमें बताना थोड़ा बाकी है, यानी कि 1 घंटे से ऊपर की आराम से वीडियो पहुँच जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो वीडियो है सिर्फ़ इतना ही समझें, इतना ही पढ़ें आज। कल की वीडियो छोटी हो जाएगी, ठीक है? तो उसमें फिर पूरा जो है परिचय खत्म हो जाएगा हमारा, आराम-आराम से पढ़ेंगे, कोई हमें जल्दी भागने की ज़रूरत है नहीं, आराम-आराम से पढ़ेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आराम-आराम से चलेंगे तो भी, ठीक है? तो यहीं तक रखेंगे क्योंकि एक साथ मैं सब पढ़ा दूँगा तो शायद आप पचा ना पाओ, ठीक है? तो आई थिंक इतना आपको जो समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, लिख के ले लो। कोई भी फ्री में इतना डिटेल में यूट्यूब पे ज़िंदगी में आपको कभी नहीं पढ़ाने वाला, जितना मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक-एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। वरना अरे! इतने घंटे में, 1.5 घंटे में तो पूरी पता है पूरा चैप्टर खत्म कर देगा यूट्यूब पे। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मेरी तो अभी 45 मिनट में इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ पूरा। तो समझ रहे हो मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका कहीं भी मात ना खाओ। ज़रूरी नहीं है आपको 10th में नंबर ही लाए यार, ज़िंदगी में बहुत आगे भी पढ़ना है यार। आगे भी तो ज़िंदगी आगे भी पढ़ना है आपको, ठीक है? अगर ये समझ नहीं आएगा, तो ये छोटी-छोटी चीज़ आपको समझ नहीं आएँगी, तो आगे फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए हम आपको पूरी जो है बेसिक से उठा रहे हैं, ठीक है? ज़ीरो से, है ना? यूट्यूब पे आपको ऐसी क्लास कहीं भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस क्लास को अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और पता ही है आपको चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारा जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जो है आपको फ़ॉलो कर लेना है। इसमें भी क्या है कि मैथ से रिलेटेड कुछ रील्स आती रहती है, वीडियो आती रहती है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? और इसी प्रकार से आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो है, ये हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इसको जॉइन कर लेना है, क्योंकि इसी पर जो है मेरी जो क्लास नोट्स हैं, यानी कि जो मैं जो लिखा रहा हूँ, ये जो मैं लिख-लिख के पढ़ा रहा हूँ, सेम एग्ज़ैक्ट यही पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहाँ पे आपको जॉइन कर लेना है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही जो है फाइल अपलोड हो पाती है, ठीक है? समझ रहे हो? और आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर लेना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल ही है, आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है? तो अब बाकी आपको दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना है। तो इस वीडियो को इतना ही रखें, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।